जी वेलकम बैक। आज आपने मार्केट को देखा। आज एक तो वीकली क्लोजिंग थी, ठीक है। और मार्केट ने इस टाइम में बहुत बड़ा जो है ना वो वॉल्यूम के साथ डंप किया। अब बंदे मुझे पर्सनल में मैसेज आ रहे थे, इसकी वजह क्या है जी? ये बहुत ज़्यादा मार्केट तो ये न्यूज़ की वजह होती है। तो उनको जब मैंने न्यूज़ का बताया, क्योंकि अब बेसिक चीज़ें हैं आपके पास, तो ये ऐसा ऐसा आपको हर एक चीज़ की समझ आएगी जो जो आप हमारे साथ अटैच रहेंगे, ठीक है। तो अब ये न्यूज़ कहाँ से चेक होनी है, ये बड़े क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज कि आपने न्यूज़ कैसे चेक करनी है। जो ही न्यूज़ का टाइम होता है तो आप उस टाइम पे, क्योंकि अभी नए हैं, तो आप ट्रेड ना करें, अपने फंड को बचा के रखें। और स्पेशली जुम्मे वाले दिन तो आप ओरिजिनल ट्रेड बिल्कुल ना किया करें, ठीक है। शाम को डे डे टाइम देख लीजिए, अगर ये मार्केट की मूवमेंट साइडवे पे अगर चल रही है तो आप स्पॉट और रिजेक्शन से बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन शाम के टाइम पे ना वीकली जो कि क्लोजिंग होती है, तो ये कोई ना कोई रंग दिखा देती है मार्केट। सो अपने फंड को सिक्योर रखा करें जो ओरिजिनल में ट्रेड कर रहे हैं। बाकी जो अभी लर्निंग कर रहे हैं, वो मार्केट बड़ी तेज होती है शाम को, तो तब भी आप मार्केट को वॉच जरूर किया करें। क्वेश्चन ये मोस्टली जो आज आया मुझे, वो न्यूज़ के अबाउट आया कि जब भी मार्केट में कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो मार्केट उस हिसाब से अप और डाउन मूव करती है, और बहुत तेजी से करती है। तो न्यूज़ को चेक करने के लिए आपने फॉरेक्स फैक्ट्री यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री आप गूगल पे टाइप करेंगे ना, तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी इनकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद ये सारी न्यूज़ेस हैं, ये जितनी भी हैं, ठीक है। ये सारी ये न्यूज़ है, ठीक। तो ये न्यूज़ का आगे टाइम भी लिखा हुआ है कि कितने बजे न्यूज़ आएगी। ये 2:30 लिखा हुआ था, ये 6:30 लिखा है, ये 8 लिखा हुआ है। तो बाकी ये जो येलो कलर की न्यूज़ है ना, ये लो इम्पैक्ट होती हैं, बहुत ही लो, मतलब इनका मार्केट के ऊपर बहुत लो इम्पैक्ट होता है। और जो रेड कलर की न्यूज़ है ना, ये वाली, ये बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। ये सॉरी, ये जो येलो वाली है ना, इनका बहुत लो इम्पैक्ट होता है, बहुत थोड़ा इम्पैक्ट होता है इनका, जो येलो वाली है, ठीक है। और जो रेड वाली है ना, इनका बहुत ज्यादा प्रेशर होता है मार्केट पे, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा मार्केट अप और डाउन हो सकती है। तो ये जो ऑरेंज कलर की है नीचे ये वाली, तो इसका मिडिल इम्पैक्ट होता है, इसको मिडिल इम्पैक्ट बोलते हैं, कि मतलब ये नॉर्मल सा अप डाउन मारती है मार्केट। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होता है अपने रेड वाली न्यूज का, ये देखना, जो ही 6:30 हुए थे तो मार्केट बहुत ज्यादा अप और डाउन हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। जिस टाइम फ्रेम में भी आपको ये न्यूज मिले, आपने उस टाइम फ्रेम में इसको चेक जरूर करना है, ये वाकई मार्केट अप और डाउन हो रही है नहीं हो रही है, आप देखें इसको, ठीक है। अब चले जाते हैं, ये देखें नेक्स्ट डे, सारे दिन के इधर प्लान होते हैं, पर सारी न्यूज़ होती हैं, आपने सुबह उठ के यही चेक करना होता है कि कौन से टाइम में जो है ना वो रेड कलर की न्यूज़ है, तो आपने तब मुहतात रहना, ठीक है। सो न्यूज़ का आपको पता चल गया कहाँ से चेक करनी है। अभी आ जाते हैं हम मेटाट्रेड 5 में। प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने शुरू से ही हर एक चीज़ को गाइड किया हुआ है कि ट्रेड कैसे लगानी है, ट्रेड क्लोज कैसे करनी है, टीपी कैसे लगाना है, एसएल कैसे लगाना है, लिमिट ट्रेड कैसे लगानी है, लिमिट ट्रेड में टीपी और एसएल कैसे लगाना है। उसके बाद स्पॉट और रिजेक्शन का मैंने बाय कैंडल बताया था, फिर मैंने बुलिंजर बैंड से बताया। अभी हम स्टार्ट करेंगे बुलिंजर बैंड से ही। तो यहाँ हम इंडिकेटर स्टोर पे जाएंगे, तो यहाँ से मैं बुलिंजर बैंड को ऑन कर लेता हूँ। ये सेटिंग्स की सारी सेम रहने देनी है, कलर आपने इसका अपनी मर्जी से ये देख लेना। ये जो लाइनें आएंगी हमारे पास तीन, उनका कलर होगा, ठीक है। ये तीनों लाइनों का ये कलर होगा। स्पोर्ट से हमेशा बाय की ट्रेड लगानी होती है, और सेल सॉरी रिजेक्शन से हमेशा सेल की ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सारे दिन में ये देखें, इसको हम कर लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में हमने चेक किया, ये सारा दिन मार्केट जो है ना यही सपोर्ट और रिजेक्शन के दरमियान ही घूमती रही है, ठीक है। ये जो एरिया है इसका, ठीक है। ये रिजेक्शन पॉइंट था, ये सपोर्ट पॉइंट था, तो मार्केट नीचे आती थी फिर ऊपर चली जाती थी, नीचे आती थी फिर ऊपर चली जाती थी। तो ये इसी के दरमियान ही मार्केट जो है ना वो ज्यादातर आपको नजर आई है। तो इससे ये इजारा हो गया कि बुलिंजर बैंड सपोर्ट और रिजेक्शन का काम जरूर करता है, ठीक हो गया। तो आपने बुलिंजर बैंड से उम्मीद है प्रैक्टिस की होगी। आज कुछ टाइम नहीं मिला हमें कि ग्रुप को ओपन कर सकते। तो मैं कल थोड़ा मसरूफ हूँ, कुछ शादी है कुछ फैमिली में, इस वजह से थोड़ी तैयारी में थे। अच्छा, सपोर्ट और रिजेक्शन का आपको मैंने कंफर्म किया बुलिंजर बैंड से, ठीक है।
बुलिंजर बैंड आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम में चले जाएं, आपको सपोर्ट और रिजेक्शन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। अभी आपने जो आज की प्रैक्टिस की वो सपोर्ट से बाय और रिजेक्शन से सेल दे के की। कुछ दोस्त ऐसे थे जो कि न्यू थे, उन्होंने फंड डाला और अच्छा प्रॉफिट 10-10 12-12 डॉलर भी उन्होंने निकाले हैं, और मुझे स्क्रीन शॉट भी उन्होंने सेंड किए हैं परसों में। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि अभी आप बेसिक पे हैं, ठीक है। तो मैं फिर आपको बता देता हूँ, ये रिजेक्शन वाली ऊपर वाली लाइन होती है, ये सपोर्ट वाली लाइन होती है, ठीक है। और आपने हमेशा टीपी कहाँ तक बुक करना है, फॉर एग्जांपल आपने आपने यहाँ से बाइक एंट्री ले ली, एसएल आपका यहाँ पे लग गया, ठीक है, और टीपी आपका यहाँ मिडिल लाइन पे लग गया, ठीक है। फिलहाल आपने मिडिल लाइन तक लेना है, और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मंडे से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि लंबी ट्रेड कब तक आपने देखनी है, कि ट्रेड जो है ना वो लंबी कहाँ तक चलेगी। ये देखें, ये मिडिल लाइन था, तो यहाँ पे टीपी हो जाना था ना, फर्ज कर यहाँ से सेल की ली तो यहाँ पे टीपी हो जाना था। तो अगर हमने इतना प्रॉफिट लेना हो तो वो उसका कुलिया क्या है, उसको कैसे देखेंगे कि अभी मार्केट और नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी। तो उसको भी बल्कि आज भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको, ताकि आगे जो है ना आपको आसानी हो जाए। क्योंकि आज इस बेसिक क्लास का एंड है, आज लास्ट डे है। तो बेसिक क्लास का वैसे एंड तो कल ही हो गया था। ये जो ब्रिंजर मैडम देते हैं स्ट्रेटजीज की जो चीज़ें आपको बताते हैं ना, तो ये मैंने कल से ही स्टार्ट कर दी थी, ताकि आपका जो नेक्स्ट है ना वो टाइम वेस्ट ना ही करें, ना ही हो आपका टाइम वेस्ट। प्लानिंग इसकी ये है कि इंशाल्लाह जुमेरात को, या हाँ जुमेरात को, जो नेक्स्ट जुमेरात आएगी, तो तब तक मैं आपको ये जो है ना कम से कम 3 स्ट्रेटजीज, आपको 3 से 4 स्ट्रेटजीज दे दूंगा। तो उसके बाद आप ओरिजिनल फंड डाल के ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगे। फिर आपने अकाउंट बनाना है, ओरिजिनल फंड डालना है, और अगली क्लास में वो बंदा जाएगा जो ओरिजिनल पैसे डाल के आएगा। क्योंकि नेक्स्ट जो चीज़ें जो सिखाने वाली हैं ना वो ओरिजिनल वाली हैं, ठीक है। आप ओरिजिनल फंड डालें, ट्रेड बेशक करें ना करें, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें पता हो कि यार ये बंदा सीरियस है, इसने अपना अकाउंट भी बना लिया है, इसने ओरिजिनल अकाउंट बना के अपना डिपॉजिट भी कर लिया, और अब ये हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। तो उसके लिए फिर हमारी जितनी भी आगे 8 से 10 स्ट्रेटजीज हैं, वो आगे ये वाली स्ट्रेटजी भी रिपीट होंगी, और आगे जाके आपको नई स्ट्रेटजीज भी दी जाएंगी, जिनकी मदद से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। डेली बेसिस पे भी आप प्रॉफिट बना सकेंगे, वीकली पे भी, मंथली पे भी। आप अपनी प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे तो आपको कम से कम जो है ना, कम से कम भी अगर हम हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर आप ट्रेड करेंगे, हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेड करेंगे, तो 30% मंथली से प्लस आपका इंशाल्लाह जो है ना वो रिजल्ट होगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से ट्रेडिंग लगाएंगे तो उसके फिर जो है ना रिजल्ट और ही होंगे। तो एक तो बुलिंजर बैंड को मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा आज। बुलिंजर बैंड का मैंने बताया था कि नीचे वाली जो लाइन है वो सपोर्ट की लाइन होती है, यहाँ से आपने बाई की ट्रेड लगानी होती है। जैसे फर्ज करें कि यहाँ से आपने बाई की ट्रेड ले ली, ठीक है, और ये मार्केट में बाई गई, और ये रिजेक्शन पॉइंट से इधर से सेल की ट्रेड ले ली, इधर से फिर बाई की ले ली, ठीक है, इधर से फिर सेल की ले ली। तो ये आपका जो है ना वो प्रॉफिट का जो जरिया है ना वो आपको नजर आया अभी के बुलिंजर बैंड है, ठीक है। बुलिंजर बैंड आपको सपोर्ट भी निकाल के देता है, रिजेक्शन भी निकाल के देता है। मजीद इसको कंफर्म करने के लिए मैं H4 में आ जाता हूँ। अगर आप H4 आप देख रहे हो, तो H4 में भी इसको सपोर्ट और रिजेक्शन आपको नजर आएगी। उसके बाद अगर हम इसको वन डे में देखेंगे तो वन डे भी, अभी वन डे मार्केट जो है ना मार्केट सपोर्ट पे आकर रुकी है। रात को मेरी थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी खुरम भाई से। खुरम भाई ने कहा जी कि ट्रेंड डाउन का शुरू हो गया। और भी एक दो बंदों ने कहा, तो उसकी कंफर्मेशन मैंने फिर जब देखी तो मैंने बताया कि अभी फिलहाल के लिए जो है ना ट्रेंड डाउन का अभी स्टार्ट नहीं हुआ गोल्ड का, ठीक है। क्योंकि वन डे में जब मैंने इसको देखा तो 10 के ऊपर सपोर्ट थी इसकी, ठीक है। यानी 8 9 और 10 तकरीबन ये सपोर्ट एरिया है। इसका थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये देखें, ये कैसे जाहिर हुआ मुझे कि क्योंकि बुलिंजर बैंड को मैंने फॉलो किया, क्योंकि मैंने 2 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है बुलिंजर बैंड का। तो जो बुलिंजर बैंड आपको सपोर्ट और रिजेक्शन में बताता है ना, तो वो ऑलमोस्ट 80 से 90% जो है ना वो ओरिजिनल सही होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जी तनवीर साहब ने तो ये बताया ये रिजेक्शन है तो ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट कैसे होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर ऊपर वाली लाइन से मार्केट नीचे आ रही हो तो मिडिल लाइन सपोर्ट बन जाएगी ऑटोमेटिकली, ये उसकी पहली सपोर्ट होगी, ठीक है। ये जो मिडिल लाइन है इसकी पहली सपोर्ट होगी। अगर इसको तोड़ के नीचे आता है तो फिर अगली सपोर्ट इसकी ये होगी।
ठीक हो गया। और इसी तरह से ही आप मार्केट अगर इधर से ऊपर जा रही है, इधर से ऊपर, ठीक है, तो पहली रिजेक्शन इसकी ये होगी। अगर इससे ऊपर मार्केट निकल दिया तो फिर अगली रिजेक्शन इसकी ये होगी। मिडल लाइन जो है ना वो सपोर्ट का काम भी करती है और रिजेक्शन का काम भी करती है। ऊपर से मार्केट जब नीचे आ रही है तो ये सपोर्ट का काम करेगी, नीचे से ऊपर मार्केट जा रही है तो ये रिजेक्शन का काम करेगी। सो वन डे की यहाँ पे जो है ना वो सपोर्ट थी, तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेनी थी, क्योंकि वन डे की सपोर्ट बड़ी हैवी सपोर्ट होती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है ये। बाकी जो दोस्तों चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं वो भी अगर देखेंगे तो उनको भी ये चीज नजर आ जाएगी। वो ऐसे ऐसे ही लकीर लगाएंगे यहाँ पे, जी ये सपोर्ट एरिया है जी मार्केट का, ठीक है। तो ये चीज भी उनको समझ आ गई होगी कि वाकई बुलिंजर बैंड बिल्कुल एक्यूरेट चीजें निकाल के दे रहा है। लेकिन बुलिंजर बैंड की जो सेटिंग है वो सारी सेम ही रखनी है आपने अपने पास, है उसमें चेंजिंग नहीं करनी। तो अभी मैंने रात को भी कहा था कुछ दोस्तों को कि मार्केट जो है ना अगर तो इससे नीचे स्टे करती है, यानी इससे नीचे कौन सी बन रही है पोजीशन, मैं भी आपको बता देता हूँ निकाल के। ये देखिए, इस लाइन से नीचे जो पोजीशन बन रही है ना वो 2004-5 ही बन रही है। अब 4-5 से नीचे जब ट्रेड करेगी ना मार्केट, तो तब हमें पता चलेगा कि यहाँ H4 में 3-4 कैंडलें बना आ जाएगी, तो तब मार्केट जो है ना वो फिर डाउन में आ जाएगी। अब यहाँ रुक के ऐसे ऐसे ट्रेड करेगी तो समझ लें कि अब मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी, क्योंकि बाइंग प्रेशर जो खत्म हो गया और इस सपोर्ट को उसने तोड़ दिया। इस सपोर्ट से जब नीचे ट्रेड करेगी मार्केट तो हमें कंफर्म हो जाएगा अब इसको टच कर सकती है मार्केट। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है जो कि हम आपसे शेयर करते हैं। और इस एक्सपीरियंस को आप तभी चेक कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमारे एक्सपीरियंस में आपको फर्क नजर आता है तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन का फिर हम हल ढूंढेंगे। ठीक है, मुझे मेरे पास हल नहीं होगा तो हम एक्सपर्ट बैठ के कुछ स्पेशल चीज होगी तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ताकि मजीद ट्रेड जो है ना आपकी बेहतर से बेहतर बनाई जा सके। तो सपोर्ट और रिजेक्शन का आपको पता चल गया। अब अगर बुलिंजर बैंड का जो यूज है मैं आपको मजीद थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इसको हम करेंगे वन डे की बजाय अब हम कर लेते हैं वीकली, ठीक है। तो वीकली में अब फर्ज करें कि मार्केट नीचे आती है, तो नीचे आते आते कहाँ पे आकर रुकेगी, तकरीबन ये लेवल है 1946, 1948, 1950, ठीक है। मतलब इस लेवल पे पहली सपोर्ट है, वीकली की बात कर रहा हूँ। हो सकता है अगले हफ्ते ये वन डे वाली सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे आए, तो आगे फिर कहाँ जाकर रुकेगी, 1950 1955 के करीब करीब मार्केट रुकेगी। ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो कहाँ तक जा सकती है, ऊपर जा रही है तो कहाँ तक जा सकती है। लेकिन फिलहाल अभी के लिए जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि मार्केट अभी तक भी बाइंग प्रेशर है उसके अंदर। हाँ जी। तो उसकी वजह जो एक्सपर्ट बंदे बैठे हैं खुरम भाई हैं क्लास में, उनको भी पता चल गया होगा कि क्या वजह है, कि बाइंग प्रेशर कहाँ पे है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये सपोर्ट लेवल है। इसको अभी हम कैंडल पैटर्न पे अगर देखें, प्राइस सेक्शन पे देखें, तो ये चीज़ आपको नजर आ जाएगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ठीक है। अभी ये लाइन सही नहीं लग रही मुझे। अच्छा, ये सपोर्ट लेवल है इसका, इसको हम वन डे में देखें, ठीक है, तो तब भी वो ब्रिंजर बैंड बता रहा है। तो ये प्राइस एक्शन भी बता रहा है कि ये सपोर्ट लेवल है, इधर से मार्केट ऊपर जा सकती है, चांसेस हैं। लेकिन अगर इसको तोड़ के नीचे आती है 2010-12 5-6-7 इससे नीचे अगर रुक के ट्रेड कर देती है, नीचे आकर रुक जाती है मार्केट, तो फिर हमारा जो अगला टारगेट होगा ना वो हमारा होगा टारगेट ये वाला, ठीक है। ये ये वाला टारगेट होगा हमारा अगला तकरीबन। अच्छा, ये चीजें आपको क्लियर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएंगी। जो नए बंदे हो सकते हैं उनको समझ ना आ रही है, जो पुराने बंदे हैं उनको समझ आ रही है इन चीजों की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है बातों बातों में ही। तो उम्मीद है कि ब्लिंजर बैंड अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ब्लिंजर बैंड का जो ट्रेंड है ना वो मैं आपको असल में गाइड करना चाह रहा था कि ये अभी तक बाइंग ट्रेंड में मार्केट जा रही है। इस लेवल से मार्केट नीचे आएगी तो कंफर्म हो जाएगा कि अब ये जी सेल के ट्रेंड में जाएगी मार्केट, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बाइंग प्रेशर में ही हैं। तो ट्रेड आपने जब भी ढूंढ के लगानी है नीचे से 2010 से 2005 से 6 से आपने बाय की ही लगानी है। नीचे आप ऐसे लगा लें, कहाँ पे ऐसे लगाएंगे, 2000 पे ऐसे लगा लें, 1998 पे लगा लें, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है ना वो बाय में जाएगी। अच्छा, नीचे और अच्छा, ये तो हो गया बुलिंजर बैंड। और इस पे अगर आप प्रैक्टिस आपने अच्छी की है तो आपको जरूर इसका रिजल्ट मिला होगा।
तो आज मैं आपको एक और चीज़ ऐड यहाँ पे करने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। तो दोबारा हम यहाँ पे जाएंगे इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे हम यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। तो एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स पे हमने जो क्लिक करना है, तो आपने सेटिंग को छेड़ना नहीं है किसी चीज़ को भी, ठीक है। सेम ऐसे ही रहने देना है आपने। अब जिन जिन चीज़ों को आपने छेड़ना है ना, या जिन जिन चीज़ों को आपने चेंज करना है और आपने अप्लाई करना है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आपने कलर कर लेना ब्लैक, ठीक है। यहाँ आप कलर पे क्लिक करेंगे ना, तो इसके कलर आ जाएंगे, ठीक हो गया। अब जो डी आई प्लस है ना, इसको आपने कर लेना है ग्रीन, ये मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करेगी। और जो डी आई माइनस है, इसको आपने रेड कर लेना, ये मार्केट के सेल प्रेशर को जाहिर करेगी। ये चीज़ सेटिंग आप देख लें। और क्योंकि इसके क्वेश्चन मैं अक्सर ये जब क्लास देता हूँ ना, तो बाद में क्वेश्चन करते हैं जी ये कलर कैसे चेंज करना है, डीएक्स की सेटिंग कैसे करनी है, इसके लेवल कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। अभी ये कलर का तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए डीपली जरा इस चीज़ों को देख लें, ठीक है। अब लेवल आपने ऐड करने हैं। लेवल आपने सिर्फ 20 वाला और 50 वाला और 70 वाला, ये तीन लेवल आपने सिर्फ ऐड करने हैं। तो अगर आपके पास वहाँ पे लेवल नहीं शो हो रहे होंगे जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो आपने ये पेंसिल के निशान पे यहाँ पे क्लिक करना है, ये एडिट ऑप्शन होती है। तो यहाँ पे चले मैं सबको डिलीट कर देता हूँ एक दफ़ा ना, ये, और बैक चला जाता हूँ, ठीक। अब ऐसे आपने क्या करना है कि आपने पेंसिल पे क्लिक करना है यहाँ पे, और आपने लेवल आपने जो है ना वो ऐड कर लेना है, ऐसे प्लस के निशान पे क्लिक करके ये। अब एक लेवल मैंने लगाना है इसके ऊपर 20 का, ठीक है। प्लस के निशान पे फिर क्लिक करूंगा, अब क्या लगाऊंगा मैं, 50 का। फिर प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा, ये मैं एक लेवल लगा दूंगा 70 का, ठीक है। तो 70 का लेवल लगाने के बाद मैं यहाँ से फिर बैक जाऊंगा और उसके बाद यहाँ डन करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने डन कर दिया। अब मेरा एडीएक्स जो है ना वो रेडी हो गया। इस तरह की आपको नीचे आपको एक ब्लैक लाइन नजर आ रही होगी, एक ग्रीन लाइन नजर आ रही होगी, एक रेड लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको आपके प्रोफाइल में, आपके सॉरी MT5 के डैशबोर्ड पे आपको सारा नजर आ जाएगा। अच्छा, अभी आपने इन चीजों को समझना है, ये है क्या चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये वाली, इसको हम कहते हैं एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। इसके साथ जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है, मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है, और जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है आपको, ये मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करेगी, ठीक है। अच्छा, अभी पहले तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि बुलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन से आपने सेल की ट्रेड लेनी है, और नीचे वाली लाइन से आपने बाई की ट्रेड लेनी है। ये दो ट्रेडें मैंने आपको बताई हैं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ। पहले तो मैंने आपको जनरल नॉलेज दिया है, बेसिक चीजें दी हैं, थोड़ा सा बात को समझना है, ठीक है। और अब मैंने आपको क्या दिया है कि आपने बुलिंजर बैंड इंडिकेटर यूज करना है। ऊपर वाली लाइन पे जब भी मार्केट जाए, आपने सेल की ट्रेड लेनी है, टीपीएस लगा देना। नीचे वाली लाइन पे जब भी मार्केट आए, आपने बाई की ट्रेड लेनी है, टीपीएस लगा देना। बस इसके बाद, इसके अलावा मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि आपने प्रॉफिट कमाने के लिए आपने कौन कौन सी ट्रेडें लेनी है। बाकी जितनी भी आप ट्रेडें लगाएंगे वो बेकार होंगी, वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। ये कान खोल के सारे सुन लें। अल्फाज मेरे थोड़े सख्त होते हैं उस वजह से कि आप जब अपनी मर्जियां करते हैं ना, तो फिर मुझे स्क्रीनशॉट आते हैं, सर मैंने तो सही आपके कहने पर ट्रेड लगाई थी, तो वो लॉस में चली गई। जब उसको देखा जाता है, तो ना वो सपोर्ट से बाय हो रही हुई थी, ना ही वो रेजिस्टेंस से सेल की ट्रेड लगी थी, बीच में से अपनी मर्जी से ही ट्रेड लगाई हुई थी। तो ऐसी सूरत में हम आपको फिर रिप्लाई भी नहीं देंगे, सीधी सी बात है। वो आप जेन में रख लें। अगर आप मेरे को बार बार बंदा पर्सनल में करेगा ना कि सर यहाँ से ट्रेड बाय की लगाऊं या सेल की लगाऊं, तो हम कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्लास में बता चुके होते हैं कि ट्रेड करने का तरीका क्या है। अभी बस मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट से बाय की ट्रेड लेनी है, रिजेक्शन रेजिस्टेंस पॉइंट से आपने सिर्फ सेल की ट्रेड लेनी है। तो अभी नेक्स्ट जो आज मैं आपको ट्रेड बताने वाला हूँ, तीसरी, कि तीसरी ट्रेड आपने कहाँ से लेनी है। आपने एडीएक्स को देखना है, ठीक है। ये देखें, ये ब्लैक कलर जो ऊपर गया है ना, इसका इसको हम कहते हैं एडीएक्स, और ये साथ किसको लेके गया है, रेड को, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको लेवल लगवाए थे 20, 50 और 70, तो 20 वाली ये लेवल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। 20 वाली लाइन लग गई, और ये 50 वाली लाइन लग गई, क्योंकि अभी चार्ट हमारा जो है ना वो 15 मिनट का है। 70 वाली लाइन फिर हमें नजर नहीं आएगी, 70 वाली ऊपर है। जब मार्केट उस लेवल पे जाएगी, ठीक है, या आईडीएक्स उस लेवल पे जाएगा, तो वो भी नजर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आपने इस लेवल से और इस लेवल से आपने देखना मार्केट को, ठीक है। अच्छा, अभी 20 वाली लाइन मैंने आपको लगा के दी और 50 वाली लाइन आपको मैंने लगा के दी। अब ट्रेड लेने का तरीका क्या है।
जब भी एडीएक्स, एडीएक्स से मुराद ये काली लाइन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट टाइम आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कि एडीएक्स कौन सा है, तो बाकी चीजें क्या है। तो एडीएक्स ये है, ठीक है। इसके साथ ही आपको एक लाइन नजर आ रही है रेड, ये मार्केट के सेलिंग प्रेशर को जाहिर करती है। ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, मार्केट के बाइंग प्रेशर को जाहिर करती है। अभी ट्रेड लेने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, कि जब भी ये 20 वाली लाइन से एडीएक्स ऊपर निकले और जिसको साथ लेके निकले, ट्रेंड उसका बन जाएगा, ठीक है। यानी फिर आपने वही ट्रेड लेनी है, 20 से ऊपर एडीएक्स निकले, ठीक है, और साथ में जिस लाइन को साथ लेके निकले, अगर रेड को साथ लेके निकलता, समझे कि मार्केट अभी नीचे आएगी। फर्ज करें कि ये देखें 20 से ऊपर निकला एडीएक्स और रेड को साथ लेके निकला, तो मतलब हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी। इधर से अगर हमने सेल की ट्रेड ली होती तो ये देखे कितना प्रॉफिट था, और आज काफी लोगों ने नुकसान भी किया होगा। तो ये आपको प्रॉफिट की ट्रेड लेने का मैंने आपको एक और तरीका बता दिया। पहले मैंने आपको सपोर्ट से बाय, ठीक है, और रेजिस्टेंस पॉइंट से आपको सेल की ट्रेड का मैंने बताया। आज जो मैंने आपको नई ट्रेड बताई है वो आपको, जब आपने ये इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो आपने लेवल 20 वाला लगा देना जब भी 20 से ऊपर निकले, ठीक है। और जिसको साथ लेके निकले या ट्रेंड उसका होगा, अगर रेड को साथ लेके निकला है तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक हो गया, ये चीज आप कंफर्म कर लें। अच्छा, अभी एक तो ये होगी सेल की ट्रेड, ठीक है, क्योंकि ये रेड को साथ लेके निकलेगा। अब पीछे हम देखते हैं, इसका पीछे भी रिजल्ट अभी हो सकता है कुछ बंदों के देर में ये कंफ्यूजन हो कि सारी ये तो मार्केट अब डाउन में आ गई है ना, तो आने के बाद ये लाइनें बनी है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा एडवांस में। तो एडवांस में आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि जब भी 20 से ऊपर निकले, ठीक है, और जिसको साथ लेके निकले, आप यहाँ पर सेल की ट्रेड करते तो यहाँ पे थी ना मार्केट। अब यहाँ पे आपको नहीं था कन्फर्म, ये यहाँ पे आपको नहीं था कन्फर्म मार्केट वाकई अब नीचे जाएगी। आपको तो ये था कि इसने सपोर्ट ले लेनी है इधर से, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे थी मार्केट तो आपने ट्रेड नहीं ली, लेकिन यहाँ पे जब आ गई तो 20 से ऊपर एडीएक्स भी निकल गया और रेड लाइन भी निकल गई। अब आपको कंफर्म हो गया सेल की ट्रेड जो है ना वो इधर से ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इतना अच्छा खासा प्रॉफिट था। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी ये तो थी सेल की ट्रेड। अब पीछे इसका हम रिजल्ट भी देखते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि बाकी मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं ठीक कह रहा हूँ। और ये ट्रेडें आपको ढूंढने से मिलेंगी, हर वक्त आपको नहीं मिलेगा कि एडीएक्स रेड को लेके जा रहा है या ग्रीन को साथ लेके जा रहा है। ये हर वक्त नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब इस लेवल पे मैं थोड़ा सा पहले अपनी ऑब्जर्वेशन कर लूँ, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। तो इसमें आ जाए, ठीक है, ये देखें कि ये एडीएक्स है ब्लैक कलर का, और साथ में किसी को लेके निकला रेड को, तो मार्केट यहाँ से डाउन में आ गई। अब इतना प्रॉफिट बंदे के लिए काफी होता है जब कंफर्मेशन से मिल रहा हो, ठीक है। बाकी हम इसको थोड़ा सा और भी देखते हैं पीछे जाके। अभी चलें इसको देख लेते हैं, ये बाय की ट्रेड अभी देखें। ये एडीएक्स 20 से ऊपर निकल रहा है, और साथ उसका कौन दे रही है, कौन सी लाइन दे रही है, बाय की या ग्रीन लाइन दे रही है। तो मार्केट क्या होगा, यहाँ से बाय जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपने बाय की ट्रेड लगाई होती यहाँ से, तो आपका ये प्रॉफिट था। और अब क्वेश्चन आपका आगे जो आना, जब मैंने आंसर क्वेश्चन लेना है वो ये है कि अब ट्रेड तो आपने ले ली यहाँ से बाय की, तो अब ये कब तक जो है ना हम ट्रेड में रह सकते हैं, कब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आप बस जी प्रॉफिट बहुत हो गया, मार्केट अगर यहाँ से बाय जा रही है, यहाँ से बाय जा रही है, तो कब इसने जो है ना मार्केट ने वापस आना है। तो जब ये एडीएक्स ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब ये ऐसे वी टाइप मुंह नहीं ना बना लेता, तब तक आप ट्रेड नहीं काटते। जब ऐसे वी टाइप मुंह मोड़ लेगा तो कंफर्म हो गया कि मार्केट ने जितना बाय में जाना था चला गया है, चली गई है मार्केट बाय में। तो उसके बाद इसने नीचे ही आना है फिलहाल। यहाँ साइड वे पे यहाँ पे रुक के ट्रेड करेगी तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी। अब आपका जो प्रॉफिट था ना वो यहीं पे बुक हो गया जब उसने ऐसे कर लिया था, ठीक है। मार्केट ऐसे गई बाय में, आपकी ऐसे आपकी प्रॉफिट में जा रही है, जब इसने ऐसे वी उल्टा वी बना दिया ना, उल्टा वी ऐसे, तो आप समझ जाएं कि अब बस मार्केट का जो बाइंग प्रेशर था ना वो खत्म हो गया फिलहाल के लिए। तो आप ट्रेड से निकल जाएं, जितना प्रॉफिट है बुक करके निकलें। मजीद अगर इसमें हम कुछ देखेंगे चीजें, तो वो आपको और भी बहुत सी चीजें मिलेंगी। जैसे कि फर्ज करें ये 20 से ऊपर निकला, ग्रीन को साथ लेके निकला, ठीक है, ये देखे कितना अच्छा खासा प्रॉफिट है। और जब तक उसने ऐसे भी मोड़ नहीं ना लेना, तब तक आपने उसकी ट्रेड को चलते रहने देना, आप प्रॉफिट में इंशाल्लाह होंगे।
तो ये टेक्निक्स हैं हमारी, ये हमने 4 साल में 5 साल में ये सारे तजर्बे हमने कारकुर के ये सारी एक चीज़ें मैनेज की हैं, हमने देखा है। अपने ओरिजिनल हम भी ट्रेड इस तरीके से कर रहे हैं और आप भी इंशाल्लाह करेंगे। और ये टेक्निक्स आप जो अभी फ्री में मिल रही हैं, अभी तो फ्री में मिल रही हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में भी जो भी आपको मैं दूंगा वो फ्री में ही दूंगा। उससे आगे भी फ्री मिलेगा, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको फिर जुमेरात को या जुम्मे को आपने ओरिजिनल अकाउंट बनाना है, उसमें पैसे डालने हैं, हमें पता हो कौन कौन सा बंदा सीरियस है। और नेक्स्ट दिसंबर के बाद अब ये हम कोर्स करेंगे वो हमारे पेड कोर्स हो जाएंगे, क्योंकि हम साल में 1 या 2 महीने फ्री कोर्स करवाते हैं अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी टीम बनाने के लिए। तो नेक्स्ट जब 2024 का पहला महीना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हम हमारे फिजिकल कोर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, फेस टू फेस ऑफिस में क्लासें होंगी, ठीक है, और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, लेकिन पेड होंगी, फ्री वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि आप फ्री में अभी आ गए हैं, तो आपके आने वाले जितने भी कोर्स होंगे वो फ्री होंगे, और हमारा जो लास्ट पे जो वीआईपी ग्रुप होता है वो भी आपको फ्री में ही मिलेगा। यानी सिर्फ आपने ओरिजिनल फंड डालना है, हमारी आईडी के साथ, हमारे लिंक के साथ आपने अकाउंट बनाना है। जिस जो जो बंदा भी आपको एडमिन है, आपको टीच एंड ट्रेन कर रहा है, आप उसके लिंक से जो है ना वो अकाउंट बना लें, आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना फीस चाहिए ना आपका हमें क्रेडिट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे और हम आपको एंड तक लेके चलेंगे। और ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो स्ट्रेटजीज की जो कहते हैं, एक पहली सीढ़ी मैंने आपको ये बताई है, ये वाली ट्रेड। तो हमेशा आपने, मैं कहता हूँ कि अगर ट्रेड आपने बाय के लिए भी लिया है तो आपने यहाँ एसएल जरूर लगाना है यहाँ पे, ठीक है। एसएल लगा होगा तो आप ज्यादा नुकसान से बच जाएंगे। हर ट्रेड आपकी प्रॉफिट में नहीं जाएगी, लेकिन जो स्ट्रेटजीज हम आपको देंगे उनकी एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह से 70 80 से 90% होती है। 100% भी होती है, लेकिन हम 100% का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट बंदा नहीं होता, बेशक हम हैं या कोई भी है। तो ये आपको मैंने दो ट्रेडें कल बताई थी। बुलिंजर बैंड से सपोर्ट से आपने बाय करना है और रेजिस्टेंस से सेल करना है, दो मैंने आज आपको बता दी। एडीएक्स ऊपर निकलता है, ग्रीन को साथ लेके निकलेगा, पहली ट्रेड आपने बाय की लगा देनी है, ठीक है। और अगर सेल को साथ लेके निकलेगा तो आपने, सॉरी, रेड लाइन को साथ लेके निकलेगा तो आपने सेल की ट्रेड ले देनी है। अच्छा, अभी क्लास का टाइम काफी हो गया है और मैं कुछ आंसर क्वेश्चन कर लूँ, हो सकता है किसी भाई का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन वो करें आप जिसमें आपका भला हो, आपको समझ आए, मुझे भी पता हो कि मैंने कुछ आपको गाइड करना है। और आपको आपकी जो कम्युनिटी है साथ, इस ग्रुप में जो दोस्त हैं या ऑनलाइन क्लासेस जो लेते हैं, जो यूट्यूब चैनल पे लेते हैं, उनको ये समझ आ सके कि वाकया ही इस क्वेश्चन का जो है ना वो हमें ज़रूरत थी। तो कोशिश यही कीजिएगा क्वेश्चन लंबा ना हो, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, अभी आधे घंटे की क्लास होती है। तो क्वेश्चन शहबाज साहब का क्वेश्चन ले लेते हैं जी, उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी शहबाज साहब, आपका क्वेश्चन है कि? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इसके इस काम के लिए पीसी बेस्ट है, लैपटॉप बेस्ट है, या मोबाइल पे ये काम होगा जो हमने रीजनल सर ये अकाउंट बनाने मोबाइल के बाद? मोबाइल बेस्ट है सर। कोई ज़रूरत नहीं है फिर लैपटॉप लेने की मुझे? किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे 4 साल हो गए ट्रेड करते हुए। सिर्फ लैपटॉप में देखता हूँ मार्केट को, मतलब बड़ी स्क्रीन थोड़ी कर ली, बड़ी एलसीडी लगा ली, सिर्फ वॉच करता हूँ, ट्रेड में मोबाइल पे ही करता हूँ। चलें सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेरा यही सवाल जी जजाकल्ला। और किसी का क्वेश्चन? शकील अहमद, आपका क्वेश्चन है कि? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत है? मैं ना माजरत के साथ आपका माइक म्यूट किया, बहुत ज्यादा शोर था पीछे, कुछ टीवी चल रहा है शायद। कोशिश करें, ये देखें आप अपने लिए लर्निंग करते हैं, मेरी बात का गुस्सा नहीं करना। तो लर्निंग ध्यान से करें, तभी आपका वो कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो और शकील साहब, चलें दोबारा आपको ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। जी शकील अहमद साहब। जी सर, मैंने ये पूछना था कि हमने टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना है जिसमें हमें 100% रिजल्ट मिले, बुलिंजर बैंड के लिए भी, और ये जो अभी आपने एडीएक्स का बताया इसके भी कौन सा टाइम फ्रेम जी जी, मैं इसमें आपको, चूज? जी ठीक हो गया, जबरदस्त क्वेश्चन है बेसिक के लिहाज से कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। देखें, जो जो हम आपको चीजें बता रहे हैं ना, जो जो स्ट्रेटजीज हम आपको बता रहे हैं, जिस मर्जी टाइम में चले जाएं, आपको सपोर्ट रिजेक्शन बुलिंजर बैंड निकाल के दे देगा, जिस मर्जी टाइम फ्रेम में निकल जाए। आपको 20 से ऊपर एडीएक्स मिल रहा और निकल रहा हो, आपने ट्रेड बस ठोक देनी है, ठीक है।
ये आपका जो है ना वो बस प्रैक्टिस आप करें इसके ऊपर, तो आपको ये सारे इंशाल्लाह क्वेश्चन दूर हो जाएंगे। जिस मर्जी टाइम में चले जाएं और जिस मर्जी पेयर में चले जाएं, सिवाय क्रिप्टो के पेयर में नहीं आपने जाना। ठीक है, क्रिप्टो के मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि वो मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मार्केट जो है ना वो आपकी तवक्को से ज्यादा मार्केट सपोर्ट और रिजेक्शन को तोड़ती है। अच्छा, अभी नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? आसिफ अली। हेलो। हेलो जी आसिफ, आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर। माधुरी के साथ आपकी आवाज नहीं आ रही है में से ही, तो आवाज कट रही है, कुछ नेटवर्क का शायद हेलो। इशू है। अ, नहीं आ रही आवाज इनकी। अच्छा, नेक्स्ट खालिद भाई, आपका कोई क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये पूछना था कि ये एडीएक्स को यूज करते हुए हम फिर टीपी कहाँ पे अपनी जो है ना सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो आपने बताया वी जब बनाएगा तो हमने उधर से मार्केट को जो है ना सेल पे डाल देना है। तो जब हम कब पता चलेगा कि ये अब हमने इसकी टीपी किधर सेलेक्ट करें? टीपी आप अपनी मर्जी से जब देखें ना, मार्केट जब बाय में जा रही होगी ना ऊपर की तरफ, तो ब्लिंजर बैंड की मिडिल लाइन भी बीच में आ रही होगी, वहां पे भी टीपी लगा सकते हैं। ब्लिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन पे भी आप टीपी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप हाजिर हैं बिल्कुल, तो आप मार्केट के ऊपर ध्यान रखें, जो ही एडीएक्स वापस मुंह मोड़ता है तो आप सेल्फ ट्रेड खुद भी जो है मैनुअल भी क्लोज कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, थैंक यू सर। और बाकी आप तो कैसे भी लगा सकते हैं टीपीएसएल, क्योंकि अभी ये लर्निंग स्टेज है ना आपकी। देखिए, अभी फर्ज जी करें 2005 से आपने ले ली ट्रेड बाय की, ठीक है, जी, तो आप 10 पे टीपी लगा लें अपनी मर्जी से। सही है। ये जस्ट लर्निंग पॉइंट है ना, ठीक है, लर्निंग पॉइंट के एतबार से आप टीपी थोड़ा सा लगा लें। एसएल भी 2 3 4 डॉलर का नीचे एसएल भी लगा लें खुद सही है, ठीक हो गया, थैंक यू ही। सर। ओके। शुएब रजाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका स्टूडेंट है एक, मैं नाम नहीं लूंगा। तो सर उसने ना लॉट साइज ले ली थी ज्यादा बड़ी। ठीक है, जिसकी हाँ वजह हाँ। से उसका अकाउंट कुछ सेकंड्स में फ्लैश हो गया था। ठीक है, जी उसके जी। अकाउंट में थे $180। ठीक है। हम्म तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो डेमो अकाउंट है उसमें भी, फॉर एग्जाम्पल मैं डेमो अकाउंट में 0.5 की लॉट साइज ले रहा हूँ। ठीक है। हम्म तो $180 जितने टाइम में लॉस होगा। ठीक है। हम्म तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो, और जो हम्म ओरिजिनल मेरे अकाउंट में $180 है, उसका टाइम ड्यूरेशन हम्म सेम टाइम में दोनों ही लॉस होगा, दोनों का। मतलब मार्केट फॉर एग्जाम्पल $1 से लेके $180 तक। ठीक है, दोनों की ट्रेड मैं सेम टाइम में लगाता हूँ, हम्म, डेमो की भी और ओरिजिनल की भी। ठीक है। ठीक है। तो 180 तक दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। देखें, लॉट साइज अगर सेम है, ठीक है, हाँ जी, लॉट साइज दोनों की सेम है सर। और लेकिन मेरा बैलेंस क्वेश्चन, बैलेंस भी सेम है, ठीक है, नहीं तो सर दोनों एक बैलेंस, ही टाइम पे फ्लैश होंगे। सर बैलेंस सेम नहीं है, यही मेरा क्वेश्चन है कि एक में, डेमो में तो हमारे पास $10,000 है ना। फ्लैश तभी होगा ना जब बैलेंस आपका जीरो हो जाएगा। अगर जी जी बैलेंस पड़ा सर। हुआ तो कभी भी आप फ्लैश नहीं होंगे, आपकी ट्रेड चलती रहेगी। सर नफा मेरा अपना वही चलेगा, नुकसान जी जी। सर वही मैं पूछना चाह रहा था कि नहीं टाइम नहीं सेम ऐसा ही लगेगा ना, 180 दोनों टाइम में सेम पहुंचेगा। मतलब जो ये जो डेमो है ये ओरिजिनल पैसों की तरह वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हर एक हमारी, डेमो में सिर्फ आप इनको विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी हर एक चीज इसकी ओरिजिनल है, आप इसको ओरिजिनल समझ के करें। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। जिनके क्वेश्चन हो गया ना वो काइंडली हाथ खत्म कर देना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। गुलाम मुर्तजा का क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा सर, ये जो टीपी किस चीज की एब्रीविएशन है, और एसएल ये जरा थोड़ा क्लियर कर देना ताकि मैं टीपी मीन इसको। होता है टेक प्रॉफिट, और एसएल मीन होता है कि स्टॉप लॉस, यानी आपने अपनी ट्रेड को लॉस, ज्यादा लॉस से रोकना है, वो आपका स्टॉप लॉस। यानी कि फर्ज करें आपने 2005 से बाई की ट्रेड ली और एसएल आपने लगा दिया 2000 पे, ठीक है। जब हम्म। मार्केट 2000 को टच करेगी, आपका जो है ना जितना भी नुकसान हुआ था थोड़ा बहुत, वो उससे आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपका। तो अच्छा सेम ठीक उसी है तरह ही मार्केट, फर्ज करें आपने बाइक की ट्रेड लगाई थी 2005 पे, तो मार्केट चली गई 2010 पे, 10 पे आपका टीपी लगा था। अब आप हम्म। सोए हुए हैं, जाग रहे हैं, मोबाइल आपका जेब में है, जिधर भी है आपका ऑटोमेटिकली टीपी हिट हो जाएगा, यानी टेक प्रॉफिट आपका आपके अकाउंट में आ जाएगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अच्छा, तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि यही जो टीपी और एसएल पे जो हम लगाते हैं अमाउंट, उसी पे फिक्स करना ही बेहतर है, या अपनी मर्जी से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं? जब आप ट्रेड लगाते हो ना स्पोर्ट से, ठीक है, हाँ हाँ। फर्ज करें आपकी स्पोर्ट है 2000 पे, आपने हम्म। उधर से बाइक की ट्रेड ले ली, तो $2-3 नीचे रख के आपने एसएल लगा देना है, और ऊपर आपने ठीक। टीपी लगा देना है, बस ये तरीका कार होता है इसका। ये वैसे एवरेज वही आप बता रहे थे, एवरेज 2000 के ऊपर तकरीबन 2000 2200 2300 के देखिए, करीब ये लगानी चाहिए। ये जस्ट लर्निंग के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, $2-3 आपने ऐसे लगा देना, $2-4 आपने टीपी लगा देना, ठीक है। सही होगा। एग्जैक्ट चीजें आपको इंशाल्लाह आगे कंफर्म होगी कि आपने ये ट्रेड ली है, इसका टीपी आपका $10 का होगा, 20 का होगा, कहाँ पे होगा और क्यों होगा, कहाँ क्यों हम लगाएंगे यहाँ पे टीपी, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल। आ जाएगी, ठीक है, ये सारी आपको गाइड की जाएंगी चीजें, ये फिलहाल लर्निंग है, आप ये सीखेंगे तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे, ठीक है। तो सर वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गुजरांवाला मेन सिटी से हूँ। मेन सिटी से? मैं सियालकोट से हूँ। तो जी, चलो मोस्ट कभी वेलकम, आए कभी गुजरांवाला। हाँ कभी आऊंगा इंशाल्लाह, जरूर आपसे रब्ता जरूर करूंगा जरूर। सही बात है। आप टाइम अभी शॉर्ट है, टाइम अभी शॉर्ट है, 3 मिनट रह गए हैं, मीटिंग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जानी है हमारी। सो एक बंदे का सवाल रह गया, इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे आपसे भी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जज़ाकल्लाह मुर्जा भाई, बहुत खुशी हुई आपसे। अच्छा, यार ये नाम पता नहीं क्या लिखा हुआ है, खैर मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जी भैया, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ऐसा है कि ये जो बाय एंड सेलिंग है, अगर हमने हम्म। बाय की ट्रेड ली हुई है तो सेल की ट्रेड ले सकेंगे आइंदा दोबारा? मतलब कि एक थ्री ये जी ट्रेड जी। हमने ली हुई है, हाँ एक जी ट्रेड जी, अगर चल रही है। आपने, जी जी, आपकी एक ट्रेड बाय की चल रही है, आप उसी वक्त सेल की ट्रेड भी ले सकते हैं, इसको हेज मोड कहते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा अभी नेक्स्ट, क्योंकि टाइम जी। थोड़ा कम है, नहीं तो मैं भी तो, स्क्रीन शेयर तो करके आपको बता देना था कि जी फर्ज करें आपकी $2 की ट्रेड लगी हुई है बाय की, अब आपको जी पता जी चल गया कि मार्केट तो जो है ना वो नीचे जा रही है, आप $2 की सेल की लगा लेंगे, आपका नफा नुकसान उधर ही रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जो आपका हो गया वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप फिर प्लान करके ट्रेड लगा लेंगे। सो ये चीज़ें थी। इंशाल्लाह अब मंडे को हम मिलेंगे, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, ठीक है। मंडे को इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और ढेर सारी दुआएं चाहिए हमें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।